नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारा है साइंस के जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मेरे प्यारे साथियों आज हम इस वीडियो में 70 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे। 70 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को आप लोग के लिए हम लेकर के आते रहेंगे। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे, है ना, जिससे आप लोगों को एसएससी जीडी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, है ना, यूपीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी के क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हम कवर करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे साथियों। आज का हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि ट्राइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ट्राइफाइड से कौन सा शरीर का अंग जो है प्रभावित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है हमारा अमाशय, तीसरा ऑप्शन है हमारा आंत, और चौथा ऑप्शन हमारा मस्तिष्क। चौथा ऑप्शन हमारा मस्तिष्क। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 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 मेरे पैसा तो जो आंत होता है वो टाइफाइड की वजह से क्या होता है, प्रभावित होता है। वो टाइफाइड की वजह से क्या होता है, प्रभावित होता है। क्लियर है क्या आप लोग को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पढ़ सकते हो, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। पहला है हमारा एंट अमीबा, दूसरा है हमारा अमीबा, तीसरा है हमारा फैग्रोट्रॉफिक, तीसरा है हमारा ट्रिपेनोसम। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। 4 ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंट अमीबा, एंट अमीबा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पर साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आंख की दूरदृष्टि की बीमारी, आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है मेरे पास साथियों रेटिना के छोटा होने से, दूसरा ऑप्शन हमारा पुतली के फैलने से, तीसरा ऑप्शन हमारा नेत्र गोलक के छोटा होने से, और चौथा ऑप्शन है हमारा मेरे पास साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे पास साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेत्र गोलक के छोटा होने से क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, दूरदृष्टि की बीमारी होती है। क्या होती है, दूरदृष्टि की बीमारी होती है। क्लियर क्या आप लोग को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पास, हैजा का क्या कारण है। हैजा का क्या कारण है, मतलब कि इसे कहने का तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि हैजा किसके कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है। ऑप्शन ए जीवाणु कारण, ऑप्शन बी विषाणु कारण, ऑप्शन सी फफूंद कारण, और ऑप्शन डी शैवाल। ऑप्शन डी शैवाल। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता है जो हैजा होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वह जीवाणु के द्वारा होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन हमारा कैंसर, दूसरा ऑप्शन हमारा टीबी, तीसरा ऑप्शन है हमारा पोलियो, और चौथा ऑप्शन हमारा एड्स। चौथा ऑप्शन हमारा एड्स। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो एलिसा जांच होती है वह होता है हमारा एड्स के लिए। किसके लिए प्यारे साथियों, वो होता है हमारा एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे चलिए कोई नहीं प्यारे साथियों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। चलिए, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रोमाइड, पहला ऑप्शन है हमारा ब्रोमाइड, दूसरा ऑप्शन है हमारा
फ्लूओराइड, तीसरा ऑप्शन हमारा आयोडाइड, चौथा ऑप्शन हमारा क्लोराइड, चौथा ऑप्शन हमारा क्लोराइड। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्लोराइड, फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फ्लोराइड। क्लियर आप लोग को, क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, खसरा रोग का कारक क्या है। खसरा रोग का कारक क्या है। यहाँ पर हमने प्यारे साथियों 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा जीवाणु, दूसरा ऑप्शन हमारा विषाणु, तीसरा ऑप्शन हमारा प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन हमारा कृमि, चौथा ऑप्शन हमारा कृमि। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु इज राइट आंसर। विषाणु इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमने 8वां क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, दूसरा ऑप्शन है हमारा साइकोथेरेपी, तीसरा है हमारा कीमोथेरेपी, चौथा है हमारा फिजियोथेरेपी, चौथा है हमारा फिजियोथेरेपी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कीमोथेरेपी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या बोलता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों ल्यूकोडर्मा, दूसरा ऑप्शन है हमारा ल्यूकेमेनिया, ल्यूकेमेनिया, तीसरा है हमारा एनीमिया, चौथा है हमारा चौथा है हमारा होमोफीलिया, चौथा है हमारा होमोफीलिया, चौथा है हमारा होमोफीलिया। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ल्यूकेमिनिया, ल्यूकेमिनिया, ल्यूकेमिनिया इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। पहला ऑप्शन हमारा प्यारे साथियों लीवर, दूसरा ऑप्शन हमारा किडनी, तीसरा ऑप्शन हमारा पेनक्रियास और चौथा है हमारा हृदय, चौथा है हमारा हृदय, चौथा है हमारा हृदय। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होता है जो हमारा वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियास, पेनक्रियास इज राइट आंसर। पेनक्रियास इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मियादी ज्वर किस कारण होता है। मियादी ज्वर किस कारण से होता है। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ। पहला ऑप्शन है हमारा वायरस, दूसरा ऑप्शन है हमारा जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है हमारा फफूंद, चौथा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जीवाणु। मियादी ज्वर जीवाणुओं के द्वारा होता है। मियादी ज्वर जीवाणुओं के द्वारा होता है। क्लियर क्या आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, डेंगू बुखार, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। यहाँ पर भी हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा क्यूलेक्स फटीगन, क्यूलेक्स फटीगन, दूसरा ऑप्शन है हमारा एनाफिलीज कल्सीफेसीज, एनाफिलीज कल्सीफेसीज। ऑप्शन नंबर तीसरा है हमारा एडीज एडीज एजेप्टी, एडीज एजेप्टी। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मनसोनिया यूनिफॉर्मिस, मनसोनिया यूनिफॉर्मिस। तो मेरे प्यारे साथियों तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडीज एडीज एजेप्टी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एडीज एडीज एजेप्टीज इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे पास हमारा जो है 13वें नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है जो पानी के द्वारा नहीं होती है। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों फ्लू,
पहला ऑप्शन है हमारा फ्लू, दूसरा ऑप्शन है हमारा टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है हमारा हैजा और चौथा ऑप्शन है हमारा अमीबियासिस। अमीबियासिस, अमीबियासिस। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फ्लू, ऑप्शन नंबर ए फ्लू इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज फ्लू राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर से तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? पहला ऑप्शन है हमारा एक कवक, दूसरा ऑप्शन हमारा एक वायरस और तीसरा ऑप्शन है हमारा एक भूमि और एक कृमि, एक कृमि, तीसरा ऑप्शन हमारा एक कृमि और चौथा ऑप्शन हमारा एक बैक्टीरिया। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14वें का जो हमारा राइट आंसर होता है, क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 14वें का जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 14वें का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, एक वायरस। एक वायरस इज राइट आंसर, एक वायरस इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे साथियों, जो बोलता है हमारा कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है हमारा आंत, दूसरा ऑप्शन है हमारा अस्थिमज्जी और तीसरा ऑप्शन है हमारा यकृत, चौथा ऑप्शन है हमारा फेफड़ा, चौथा ऑप्शन है हमारा फेफड़ा। तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों हमारा, मादा 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 क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? पहला ऑप्शन हमारा मलेरिया, दूसरा ऑप्शन हमारा फाइलेरिया, तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे छात्रों हमारे रिंग वर्म या दाद और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होती है? तो होती है प्रश्न फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों। एक मिनट रुके थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा तांबा, दूसरा ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है हमारा लोहा और चौथा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों हमारा सोडियम। चौथा ऑप्शन है हमारा सोडियम, चौथा ऑप्शन है हमारा सोडियम। चलिए देखते हैं मेरे पास इसका राइट आंसर। तो मेरे पास इसका जो राइट आंसर है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर तांबा। एक मिनट पर साथियों थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तांबा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा 17वें का हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए का, सॉरी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18वां, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। पहला ऑप्शन है हमारा प्यारे साथियों अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लेटलेट की संख्या में, तीसरा ऑप्शन है हमारा लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में और चौथा ऑप्शन है हमारा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में। चौथा ऑप्शन है हमारा श्वेत रक्त कोशिकाओं की, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। चलिए प्रश्न तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं। तो मेरे पास तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज
राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा है, पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है हमारा यकृत, तीसरा ऑप्शन है हमारा वृक्क, और चौथा ऑप्शन है हमारा प्लीहा। चौथा ऑप्शन है हमारा प्लीहा। मेरे प्रश्न तो जो पीलिया रोग होता है, जब हमारे यकृत में संक्रमण फैल जाता है तो क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो संक्रामक है? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन हमारा मधुमेह, दूसरा ऑप्शन हमारा डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन हमारा गठिया, चौथा ऑप्शन हमारा कैंसर, चौथा ऑप्शन हमारा कैंसर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों वर्णांधता, दूसरा ऑप्शन हमारा रतौंधी, तीसरा ऑप्शन हमारा रक्तहीनता, और चौथा ऑप्शन हमारा तपेदिक, चौथा ऑप्शन हमारा तपेदिक। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। रक्तहीनता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शरीर के अंदर लौह की कमी से जो उत्पन्न वाला होने वाला जो रोग होता है वो होता है हमारा रक्तहीनता, वो होता है हमारा रक्तहीनता। क्लियर है आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है हमारा बेरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा खसरा, तीसरा ऑप्शन हमारा सूखा रोग, चौथा ऑप्शन हमारा सिफिलिस, चौथा ऑप्शन हमारा सिफिलिस। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, खसरा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, खसरा। खसरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 है, चेचक होने का क्या कारण है? चेचक होने का क्या कारण है? चेचक होने का क्या कारण है? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन हमारा रूबी ओला वायरस, रूबी ओला वायरस, दूसरा ऑप्शन है हमारा बेरी ओला वायरस, तीसरा ऑप्शन है हमारा बेरीसेला वायरस, और चौथा ऑप्शन है हमारा मिक्सो वायरस, चौथा ऑप्शन हमारा मिक्सो वायरस। मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बेरी ओला वायरस, बेरी ओला वायरस। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रश्न हमारा, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए, किस किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? ये तो हम सभी को पता है, ये तो हम सभी को पता है। चलिए मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है क्या आप लोग को? क्लियर है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? इसका भी आप लोग को राइट आंसर पता होगा। जो आप लोग पहला 24वां नंबर क्वेश्चन जो समझ गया वो 25वां नंबर क्वेश्चन आप लोग प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व का आंसर आप लोग पता बराबर आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो आयोडीन की कमी से होने वाला, सॉरी, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो हम सभी को पता है क्या होता है, घेंगा रोग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रश्न साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शनों को रखा हुआ है साथियों। पहला ऑप्शन हमारा मधुमेह, दूसरा ऑप्शन है हमारा यक्षमा, तीसरा ऑप्शन हमारा चेचक, और चौथा ऑप्शन है हमारा पेड़ साथियों हमारा हैजा, चौथा ऑप्शन हमारा हैजा, चौथा ऑप्शन हमारा हैजा। तो मेरे पेड़ साथियों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मधुमेह। संक्रामक रोग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए, जो मधुमेह होता है वो संक्रामक रोग से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मधुमेह रोग क्या होता है तो ये संक्रमण के कारण नहीं फैलता है। क्लियर है आप लोग को? क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27,
काला जार का संचार किसे का होता है? काला जार का संचार किससे होता है? मेरे से तो यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट है ना? तो काला जार का संचार किससे होता है? चलिए, यहाँ पर चार ऑप्शन हमने रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा काली मक्खी, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिकता मक्खी, तीसरा ऑप्शन, सॉरी, दूसरा ऑप्शन हमारा सिकता मक्खी, तीसरा ऑप्शन हमारा सिटेंसी, चौथा ऑप्शन हमारा चिचड़ी, चौथा ऑप्शन हमारा चिचड़ी। तो मेरे पास इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिकता सिकता मक्खी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिकता मक्खी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक के लिए पहला पहला टीका किसने खोजा था? यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन है मेरे साथियों ए फ्लेमिंग, दूसरा है हमारा एडवर्ड जेनर, तीसरा है हमारा लुइस पास्चर और चौथा है हमारा जॉन हंटर, चौथा है हमारा जॉन हंटर। तो मेरे पास इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? मेरे पास यहाँ पर अभी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा परजीवी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन हमारा वायरस और चौथा ऑप्शन हमारा फुंगी, चौथा ऑप्शन हमारा फुंगी। तो मेरे पास तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हेपेटाइटिस किसका कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पर, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो मच्छरों के द्वारा फैलती है? पहला ऑप्शन हमारा गठिया, दूसरा ऑप्शन हमारा पीलिया, तीसरा ऑप्शन हमारा छोटी माता और चौथा ऑप्शन हमारा मलेरिया। इन सभी का आंसर आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप सभी को पता होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मलेरिया। मच्छर के काटने से क्या होता है मेरे पास साथियों? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। क्लियर आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? आप सभी को इसका राइट आंसर पता है। आप सभी को इसका राइट आंसर पता है। तो इसका राइट आंसर होता है फिर साथियों ऑप्शन नंबर सी, आंवला। ऑप्शन नंबर सी, आंवला इज राइट आंसर। आंवला सी इज राइट आंसर। स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला बहुत महत्वपूर्ण है। आंवला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्स होता है। एड्स होता है मतलब कि एड्स किसके द्वारा होता है, कहने का मतलब ये है ना? तो जीवाणुओं से होता है, फफूंदों से होता है, कृमि से होता है और विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। तो मेरे पास तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विषाणुओं से होता है। एड्स किसके द्वारा होता है हमारा? तो एड्स हमारा विषाणुओं के द्वारा होता है। क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे साथियों, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा कैल्शियम एसीटेट, दूसरा ऑप्शन हमारा कैल्शियम ऑक्सीलेट, तीसरा ऑप्शन हमारा सोडियम एसीटेट और चौथा ऑप्शन हमारा सोडियम बेंजोएट। चौथा ऑप्शन हमारा सोडियम बेंजोएट। तो आप सभी को पता है मेरे पास, तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल गलकांड। मेरे पास तो सरल गलकांड, गलकांड का मतलब होता है घेंगा रोग। गलकांड का मतलब होता है घेंगा रोग। तो सरल गलकांड किन को प्रभावित करने वाली बीमारी है? किन को प्रभावित करने वाली बीमारी है? यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन रखा मेरे प्यारे साथियों मसूड़े को, दूसरा ऑप्शन है हमारा अश्रु ग्रंथि को, तीसरा ऑप्शन हमारा यकृत, चौथा ऑप्शन हमारा थायराइड ग्रंथि, चौथा ऑप्शन हमारा थायराइड थायराइड ग्रंथि। मेरे पास तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? निम्न में से कौन सा कवकीय योग है? पहला ऑप्शन है हमारा कवकीय रोग है। पहला ऑप्शन हमारा धवल रोग, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन हमारा एक्जिमा रोग, सॉरी है ना, दूसरा ऑप्शन हमारा एक्जिमा रोग, तीसरा ऑप्शन हमारा दाद और चौथा ऑप्शन हमारा हाथी पाँव। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा
कवकीय रोग होता है, जो हमारा कवकीय रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? वह दादों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वह दाद से होता है। किससे होता है? पढ़ सकते हो, दाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन हमारा डायबिटीज, दूसरा ऑप्शन है हमारा अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्कर्वी, चौथा ऑप्शन है हमारा खसरा। चौथा ऑप्शन हमारा खसरा। तो मेरे पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी। वो होता है ऑप्शन नंबर डी, खसरा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पढ़ सकते हो, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला कैंसर, ऑप्शन पहला कैंसर, ऑप्शन दूसरा प्लेग, ऑप्शन तीसरा एड्स, ऑप्शन चौथा मलेरिया। तो काली मौत मेरे पे साथियों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्लेग। ऑप्शन नंबर बी, प्लेग को क्या बोलते हैं? काली मौत के नाम से जाना जाता है। प्लेग रोग को क्या बोलते, क्या क्या समझते हैं? प्लेग रोग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पे साथियों। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा। डेंगू बुखार डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी शर्करा, ऑप्शन डी जल। ऑप्शन डी हमारा जल। तो मेरे पास है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑप्शन नंबर ए। डेंगू बुखार के कारण प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए फिर से, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? पहला ऑप्शन हमारा हैजा, दूसरा ऑप्शन हमारा चिचक, तीसरा ऑप्शन हमारा क्षय रोग, और चौथा ऑप्शन हमारा कर्क रोग। चौथा ऑप्शन हमारा कर्क रोग। तो मेरे पास है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर होगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कर्क रोग। ऑप्शन नंबर डी कर्क रोग। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यहाँ पर चार ऑप्शन हमने रखा हुआ है पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन हमारा चेचक, दूसरा ऑप्शन हमारा मलेरिया, और तीसरा ऑप्शन हमारा हैजा, चौथा ऑप्शन हमारा तपेदिक। चौथा ऑप्शन हमारा तपेदिक। मेरे पे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे साथियों, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है पे साथियों। हमने यहाँ पर चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा पानी, दूसरा ऑप्शन हमारा चीनी, तीसरा ऑप्शन हमारा शहद, चौथा ऑप्शन हमारा डी सो बोली जाए तो दूध। चौथा ऑप्शन हमारा दूध। मेरे प्रश्न, तो आप सभी को पता है नवजात बच्चों के लिए दूध इज राइट आंसर। दूध जो भोजन होता है सबसे बेस्ट होता है। दूध जो भोजन होता है प्रश्न, तो वो सबसे बेस्ट होता है, आदर्श भोजन उसे माना जाता है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहु औषधि बहु औषधि चिकित्सा MDT, बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए हैं। इसके संक्रमण के लिए हैं। इसके संक्रमण के लिए है। पहला ऑप्शन है मेरे पैर से कोण, दूसरा ऑप्शन हमारा एड्स, तीसरा ऑप्शन हमारा हैजा, चौथा ऑप्शन है हमारा हेपेटाइटिस। चौथा ऑप्शन हमारा हेपेटाइटिस। चौथा ऑप्शन हमारा हेपेटाइटिस। मेरे पास साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोण। कोण इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोण। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडॉल परीक्षण से की जाती है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडॉल परीक्षण से की जा सकती है? पहला ऑप्शन हमारा कैंसर, दूसरा ऑप्शन हमारा एड्स, तीसरा ऑप्शन हमारा टाइफाइड, और चौथा ऑप्शन हमारा एक्जिमा।
चौथा ऑप्शन हमारा एक्जिमा। तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारे विडाल परीक्षण होती है, जो हमारे विडाल परीक्षण होती है वो टाइफाइड की, वो टाइफाइड की क्या कहता है परीक्षण करता है, वह टाइफाइड का परीक्षण करता है। किसके परीक्षण? वह टाइफाइड का परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? बच्चों को किस रोग के प्रति, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा मधुमेह, पहला ऑप्शन हमारा मधुमेह, दूसरा ऑप्शन हमारा कैंसर, तीसरा ऑप्शन हमारा रेबीज और चौथा ऑप्शन हमारा काली खांसी। चौथा ऑप्शन हमारा काली खांसी। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी काली खांसी। एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीबीटी को अंतःपेशीय से दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है प्यारे साथियों वो होता है हमारा काली खांसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, काली खांसी। क्लियर आप लोग को? काली खांसी। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित अंतरित किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पैसा देखो। मलेरिया किसके द्वारा मलेरिया किसके द्वारा मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? ऑप्शन ए एडीज मच्छर, दूसरा दूसरा हमारा कुलेक्स मच्छर और ऑप्शन हमारा तीसरा है एनीफिलिस मच्छर और ऑप्शन डी है हमारा ये सभी। तो मेरे पैसे तो जो मलेरिया होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी एनोफिलिस मच्छर के द्वारा, एनोफिलिस मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है स्थानांतरित हो जाता है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। पीलिया रोग किसे पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय को, ऑप्शन बी यकृत को, ऑप्शन बी यकृत को, ऑप्शन सी प्लीहा को, ऑप्शन डी पित्ताशय को। तो मेरे प्यारे साथियों जो हमारा जो हमारा पीलिया रोग होता है वह हमारा यकृत को, किसको? यकृत को क्या करता है? यकृत को हमारे यकृत को, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा यकृत। एक मिनट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यकृत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रश्न साथियों। अधिरक्त स्त्राव क्या है? अधिरक्त स्त्राव क्या है? यहाँ पर हमने चार ऑप्शनों को रखा हुआ है मेरे साथियों। एक जीवाणु घटित रोग, दूसरा हमारे एक विषाणु घटित रोग, तीसरा हमारे एक प्रदूषण घटित रोग और चौथा हमारा एक अनुवांशिक रोग, एक अनुवांशिक रोग। तो मेरे प्रश्न इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक अनुवांशिक विकार, एक अनुवांशिक विकार। ऑप्शन नंबर डी एक अनुवांशिक विकार रोग, एक अनुवांशिक विकार रोग। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों HIV, HIV क्या है? HIV क्या है? मेरे पास साथियों HIV क्या है? चलिए देखते हैं HIV। HIV क्या है? रोग लक्षणों का संयोजन या मिश्रण। ऑप्शन बी परिवर्धन सूचकांक, ऑप्शन सी विषाणु रोग और ऑप्शन डी प्रति विषाणु, ऑप्शन डी प्रति विषाणु। तो मेरे पास साथियों जो हमारा HIV होता है वो क्या होता है? प्रति विषाणु होता है। क्या होता है? वह प्रति विषाणु होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए ग्वाइटर, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी कालाजार, ऑप्शन डी कालाजार। तो मेरे प्यारे साथियों एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, सॉरी मेरे प्यारे छात्रों, ये जो हमारा HIV
HIV इसका ऑप्शन नंबर सी है ना, विषाणु रोग क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी HIV क्या है, तो ये विषाणु से संबंधित रोग क्या है, यह एक हमारा विषाणु विषाणु रोग है, क्या है ये एक हमारा विषाणु रोग है। क्लियर आप लोग को, चलिए क्लियर आप लोग को, चलिए क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है। तो मेरे साथियों जो संक्रामक रोग होता है वो होता है हमारा कालाजार, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कालाजार, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कालाजार, कालाजार। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, 51, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी, एड्स देने वाले वायरस की किस वर्ष में पहचान हुई थी। जो वायरस देने वाले हमारे वायरस देने वाले जो हमारे जीवाणु थे उनकी पहचान हमने किस सन में की थी, किस सन में की थी। तो पहला ऑप्शन हमारा 1980, ऑप्शन बी है हमारा 1981, ऑप्शन सी है हमारा 1983, ऑप्शन डी है हमारा 1986, 1986। तो मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1981। 1981 में क्या किए थे हमने, एड्स के जो वायरस थे उनकी हमने पहचान की थी, एड्स की हमने वायरस की पहचान की थी। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, घातक मलेरिया फैलाने वाले मच्छर परजीवी हैं, घातक मलेरिया फैलाने वाले परजीवी मच्छर हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होते हैं, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम वाइफैक्स होते हैं, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवल होते हैं, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम ओवल होते हैं। मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होते हैं, जो क्या होते हैं, जो मलेरिया को फैलाने वाले परजीवी घातक होते हैं। क्लियर आप लोग को, क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो केवल वंशानुगत संचारित रोग है। पहला ऑप्शन है हमारा पैसा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है हमारा डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, और ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी है हमारा हीमोफीलिया, और ऑप्शन डी है हमारा कैंसर, ऑप्शन डी है हमारा कैंसर। तो मेरे पास तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 54, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों रॉबर्ट कोच ने, दूसरा ऑप्शन हमारा रोनाल्ड रॉस ने, तीसरा ऑप्शन हमारा एडवर्ड जेनर ने, और चौथा ऑप्शन हमारा लुइस पास्टर ने, चौथा ऑप्शन हमारा लुइस पास्टर ने। तो मेरे प्यारे साथियों जो इसकी खोज की थी वो है हमारे रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रोनाल्ड रॉस ने क्या की थी, मलेरिया की सबसे पहले खोज की थी, मलेरिया मादा एनाफिलिस की खोज की थी। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारक नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो विषाणु के कारण नहीं होता है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पोलियो, ऑप्शन दूसरा हमारा चेचक, ऑप्शन दूसरा है हमारा चेचक, और ऑप्शन तीसरा है हमारा इन्फ्लुएंजा, और चौथा ऑप्शन है हमारा टाइफाइड, चौथा ऑप्शन हमारा टाइफाइड। मेरे पास इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है मेरे साथियों, ये विषाणु का कोई कारक नहीं होता है, ये अंदरूनी बीमारी होती है जो बुखार के तहत होती है, जो बुखार के तहत होती है। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, CBCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। ऑप्शन पहला 2 से 3 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी 10 वर्ष में, और ऑप्शन सी नवजात में, और ऑप्शन डी 15 दिन के भीतर, ऑप्शन डी 15 दिन के भीतर। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नवजात, नवजात शिशु में क्या होता है BCG का टीका लगाया जाता है। क्लियर आप लोग को, क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेबिस क्या है,
क्वेश्चन नंबर 57, रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? रेबीज क्या है मेरे प्रश्न? तो रेबीज क्या होता है? पहला होता है कृमि जनित रोग, दूसरा होता है हमारा विषाणु जनित रोग, तीसरा होता है हमारा जीवाणु जनित रोग, और चौथा है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग। चौथा होता है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विषाणु जनित रोग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? ऑप्शन पहला जीवाणु, ऑप्शन दूसरा प्रोटोजोआ, और ऑप्शन तीसरा विषाणु, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रश्न इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जीवाणु, जो प्लेग होता है प्रश्न तो वो विषाणु से फैलता है। जो प्लेग होता है वो विषाणु से फैलता है। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रोग कवक के कारक होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? चलिए कौन सा जो रोग है वो कवक के कारण होता है? पहला है हमारा ऑप्शन पीलिया, पोलियो, सॉरी पोलियो है ना, पहला ऑप्शन हमारा पोलियो। ऑप्शन बी त्वचा का प्रदाह, ऑप्शन सी हैजा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का प्रदाह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, त्वचा का प्रदाह, त्वचा का प्रदाह। क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पास, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। थैलासेमिया, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, खून को, फेफड़े को, दिल को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पैर से तो जो थैलासेमिया जो बीमारी होती है वह हमारे खून को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि? आयोडीन युक्त उपयोगी नमक होता है। मैं पृथ्वी हमने ये वाला, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को हमने पढ़ लिया है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? ऑप्शन ए पाचन बढ़ाता है, ऑप्शन बी रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मेरे प्रश्न इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए थायराइड ग्रंथि का क्या करता है? नियंत्रण करता है। थायराइड ग्रंथि क्या करता है मेरे प्रश्न? यह नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन को रखा हुआ है। चौथा ऑप्शन हमारा सर थोड़ा सा नीचे घुसा हुआ है। चलिए चलिए दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। पहला ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा मराइस्म, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिकेट्स, तीसरा ऑप्शन हमारा बेरबेरी, चौथा ऑप्शन है हमारा वल्क चर्म। चौथा ऑप्शन हमारा वल्क चर्म। तो मेरे पैसा तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा मराइस्मम, मराइस्मस, मराइस्मस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मराइस्मस इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रश्न हूँ, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। पहला ऑप्शन है हमारा वायरस तथा मादा मच्छर द्वारा, ऑप्शन बी बैक्टीरिया तथा मादा कुलेक्स मच्छर द्वारा, ऑप्शन सी फंगस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ तथा मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया है गया, मतलब कि ऐसा कौन सा रोग है जिसे पूरी तरह से इस दुनिया से ही हटा दिया गया है? जिसे पूरी तरह से इस दुनिया से ही हटा दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा छोटी माता, और ऑप्शन दूसरा हमारा खसरा, ऑप्शन तीसरा हमारा चेचक,
और ऑप्शन डी है हमारा कंठमाला, ऑप्शन डी है हमारा कंठमाला। तो मेरे पैर से तो जो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा चेचक, वो होता है हमारा चेचक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, किस भाग को ग्रसित करता है? मेरे प्रश्न तो ध्यान दीजिए आप लोगों को, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी दिमाग, ऑप्शन डी दिमाग। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दिमाग। जो जीका वायरस होता है वह दिमाग को क्या करता है? ग्रसित करता है, वह दिमाग को करता है ग्रसित करता है। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी झींगुर और ऑप्शन डी खरगोश, ऑप्शन डी खरगोश। तो मेरे प्रश्न तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मच्छर, ऑप्शन नंबर बी मच्छर के द्वारा क्या होता है? मनुष्य पर संचरित होता है। क्या होता है? मनुष्य पर संचरित होता है। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक मच्छर कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है ना? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? पहला ऑप्शन हमारा क्लूलेक्स, क्लूलेक्स, ऑप्शन बी एडिस, ऑप्शन सी एनोफिलिस, ऑप्शन डी क्यूलिस क्यूलिसिटा क्यूलिसिटा क्यूलिसिटा। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी एडिस, ऑप्शन नंबर बी एडिस। एडिस वायरस का वाहक होता है, जी को जो होता है वह एडिस वाहक मच्छर का वायरस होता है। क्लियर आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ईबोला, ईबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ईबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, ऑप्शन बी बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, ऑप्शन सी आईएसआई द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर और ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, ल्यूकोडर्मा की बीमारी है। पहला ऑप्शन हमारा आंख, दूसरा ऑप्शन हमारा त्वचा, तीसरा ऑप्शन हमारा गले और चौथा ऑप्शन हमारा यकृत, चौथा ऑप्शन हमारा यकृत। मेरे प्रश्न तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है हमारा त्वचा। ल्यूकोडर्मा जो होता है वो कहाँ पर होता है? त्वचा पर होता है। कहाँ पर होता है प्रश्न? त्वचा पर होता है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न निमोनिया खालिस्तान के सूजन के कारण होता है, निमोनिया खालिस्तान के सूजन के कारण होता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो मेरे प्रश्न तो इसका जो राइट आंसर होता है निमोनिया किसके कारण होता है? वह फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। किस कारण? फेफड़े के सूजन के कारण होता है। निमोनिया रोग फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। क्लियर आप लोग को? चलिए चलिए प्रश्न ये बस हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था आज के लिए, बस इतना ही। मेरे प्यारे साथियों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी हमारा सपोर्ट करें और आपके सपोर्ट से ही हमारा सपोर्ट है। मेरे प्यारे साथियों आप लोग भी हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भी बड़े यूट्यूबर की तरह हम लोग भी आप लोग की मदद कर सकें। चलिए मेरे प्यारे साथियों बस आज के लिए बस इतना ही। पुनः लेकर आएंगे एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।